बोले ना, आप मुझे बोलने दें, मेरा अधिकार है। मुझे ये बताया जाए जो डेवलपमेंट और विकास हो रहा है, शहर में गलियां बन रही है, कौन बना रहा है? नागपुर से बना रही है, सामने समझ नहीं आ रही। आप कोई दिक्कत है, बाकी किसी को दिक्कत ही नहीं है। तो अपना इतना करा लेंगे, आप दूसरा एजेंडा बढ़ा दीजिए। आप मेरे को पसंद है, अच्छा जी, अपना अपराध लिखा दे, कोई बात नहीं, दूसरा पढ़ लीजिए। आप अपनी व्यवस्था की करो, आप प्रधान जी के सामने सारे अफसर सामने आप किसी का फोन उठाते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। भाई साहब, मैं ऐसा मेरी बात सुनो, आज फिरवा दो, मैं तो हमसे काम करो, ठीक है? आप अधिकारी हम आपसे बदतमीजी करें, आपने आपके अधिकारी बदतमीजी से बोलते हैं और सभी पास बैठते हैं और सभी की यही समस्या है। आप की सब बोल रहे हैं, बड़े भाई ऐसा है, RCL में लिख के कोई फायदा नहीं है, मैं काम के तरीके से करूँ। सबसे पहले तो जैसे सफाई कर्मचारी हैं, एक सुझाव मेरा ये है कि जितने MC हैं अपने वार्ड से अपने बंदे जैसे 4 मेरे को बोल दिया जाए कि 4 कर्मचारी आप अपने नाम दे दीजिए, तो ताकि यहाँ पे प्रशासन के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा और हम अपने तरीके से उनको करवा सकते हैं। बिल्कुल, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। इस बारे में हम लोगों से बात चल रही है। जैसे ही हमारे पास काफ़ी कर्मचारियों की कमी है, संसाधनों की कमी है, जैसे ही वो हो जाएगी हमें सुचारू रूप से सफाई व्यवस्था शुरू करें। नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। नगर परिषद कार्यालय में इस समय हम मौजूद हैं, जहां लगभग 1.25 साल बाद जो हाउस की मीटिंग है वो हुई है, जिसमें चेयरपर्सन जो सुरभि गर्ग है उसकी अध्यक्षता में जो मीटिंग चल रही है। तमाम पार्षद जो 31 वार्डों से पार्षद है वो पहुंचे हुए हैं। तो मुख्य जो मुद्दे हैं सफाई, बेसहारा पशु और जो चरमराई जो लाइट व्यवस्था है उसको लेकर जो विचार विमर्श किया जा रहा है। सभी पार्षद अपने अपने वार्डों में विकास कार्यों को लेकर चर्चा वो कर रहे हैं। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी सकते हैं किस तरह से जो पार्षद हैं अपने वार्डों की समस्या बता रहे हैं और कहीं ना कहीं जो समाधान है उसकी कोशिश की जा रही है। तो तमाम जानकारी के लिए हम बातचीत कर लेते हैं। पहले जो पार्षद हैं वार्ड नंबर 10 से रोहन मित्तल, उनसे, उसके बाद जो चेयरपर्सन सुरभि गर्ग है उनसे। तो क्या कुछ आज मुद्दों पर किन मुद्दों पर जो बातचीत हुई है? जी रोहन जी नमस्कार जी। किन मुद्दों पर क्या कुछ बातचीत हुई है और आपके वार्ड में क्या कुछ मेन मुद्दे हैं, किस तरह से आपने? सबसे पहले तो मैं अपने पार्षद साथियों को, चेयरमैन मैडम को व कमेटी के जो सारे ऑफिसर्स हैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि पहली मीटिंग हुई है और यह इतनी सकारात्मक रही है जो कि बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये शायद पहली मीटिंग है जिसमें प्रॉपर लाइव टेलीकास्ट चला है मीडिया का, जो कि सारे शहर के लोग देख सकते हैं और बिल्कुल ही एक समान रूप से सारे शहर में विकास होगा। जो पहले बात की गई थी उस पर खरा उतरे हैं। तो क्या कुछ आपने बातचीत रखी, क्या कुछ विकास के यहाँ आपने? सफाई व्यवस्था, लाइट्स, बेसहारा पशु व अन्य मुद्दों पर जो सबसे प्रायोरिटी है शहर की, सबने यही समस्या रखी थी और सबकी यही एक समस्या है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ठीक करनी। और इसमें समान रूप से 15-15 लाख रुपए हर पार्षद को दिए गए हैं, जिसमें वार्ड में विकास कार्य होंगे और जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है धीरे धीरे वो पूरी होती रहेंगी। मुद्दे हमारे पास से सबसे पहला मुद्दा था हमारे पास विकास कार्यों के बारे में। जो हमारे पास काफ़ी विकास कार्य चल रहे भी हैं, प्रधानमंत्री योजना के तहत 15 करोड़ के लगभग हमारे पास विकास कार्य चल रहे हैं, जिनमें से बहुतों के टेंडर दिए जा चुके हैं। और हमने ये विकास कार्य करवाने के लिए हर एक पार्षद को 10 से 15 लाख तक की अनुमति दी है कि वो अपने वार्ड में रिपेयर का प्रायोरिटी बेसिस पे हर काम को डेवलपमेंट चार्जेस के अंडर जो भी आता है सभी काम को करवाएं। मैडम, टोल फ्री नंबर की बात आपने की थी चुनाव से पहले कि सफाई के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। वो टोल फ्री नंबर सफाई के लिए नहीं, वो हर एक शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर बोला गया था कि वो हर एक शिकायत, जो महिलाओं के लिए स्पेशली बोला गया था कि महिलाओं को जो भी शिकायत होती है उन्हें पता नहीं होता कि कहाँ शिकायत की जाए, तो वो उनके लिए था कि टोल फ्री नंबर। ये हमारी फर्स्ट हाउस की मीटिंग थी जहाँ हमें सिर्फ एक शहर की व्यवस्था देखने के लिए हमने ये मीटिंग ली थी। जो हमारी एक शहर की पहले प्राथमिकताएं हैं हम उन्हें पास करा दें, उन एजेंडों को पास करा दें। आगे आने वाली हाउस मीटिंग्स में हम टोल फ्री नंबर का भी पास कराएंगे। एजेंडों में क्या रखा गया आज पहले एजेंडा में हमारे विकास कार्यों के बारे में रखा गया था, बेसहारा पशुओं के बारे में रखा गया था, लाइट व्यवस्था के बारे में रखा गया था। इन तीनों को हमने प्राथमिकता दी है, सफाई, लाइट और बेसहारा पशुओं को। सफाई को लेकर आज हाउस की बैठक में क्या निर्णय लिया? जी, सफाई को लेकर हमने सभी लिस्ट मंगवा ली है। सफाई कर्मचारियों से भी उनकी समस्याएं पूछी गई हैं, उन्हें जो जो सामग्री चाहिए, जो जो संसाधन उनके पास नहीं है उनकी भी एक लिस्ट मंगवा ली है। और पार्षदों की भी हम ये करेंगे कि पार्षदों की ड्यूटी लगाएंगे
कि कितने कर्मचारी किस वार्ड में है, वो अपने अपने वार्ड के पार्षद ये काम करेंगे ताकि उनका तालमेल भी बना रहे और शहर को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए, साफ़ सफाई पूरी तरह से रखने के लिए हम एक वार्ड में जितने कर्मचारी देंगे वो वार्ड उस एमसी ध्यान देगा, वो पार्षद और सफाई कर्मचारी अपने तालमेल से सफाई व्यवस्था देखेंगे। मैडम स्ट्रीट लाइट के लिए वार्ड वाइज कुछ बजट के प्रावधान की दूसरा एमसी ने मानदेय देने की बात कही है। जी, स्ट्रीट लाइट का ये है कि हरियाणा कोर्ट से हमारे पास ऑर्डर आए हैं कि हम परचेज़ नहीं कर सकते। हरियाणा कोर्ट ने कहा है कि परचेज़ करने के लिए कुछ एजेंसी दी जाएंगी जो सिर्फ शायद चंडीगढ़ में ही है, तो इनके लिए कोई क्लैरिटी नहीं है अभी हमारे पास। तो हमने रिपेयर का दे दिया है कि आप रिपेयर करा दीजिए प्रायोरिटी बेसिस पे, जो जिस एमसी के पास जितनी प्रायोरिटी बेसिस पे लाइटें ख़राब हैं, सड़कें ख़राब हैं, वो अपनी प्रायोरिटी बेसिस के आधार पर जितनी भी जो ज़रूरत है जहाँ वो ठीक कराएं। अभी नहीं लगा सकते क्योंकि हमें हाई कोर्ट से ऑर्डर आए हैं कि हम परचेज़ नहीं कर सकते। पिछले 6 साल से कंपनी ने टेंडर लिया हुआ है, वो आज तक उसने काम शुरू नहीं किया, तो उस बारे में अधिकारियों जी बिल्कुल, हमने एमई साहब को उसकी फ़ाइल भी मंगवाई है। पहले हम उस टेंडर ठेकेदार की फ़ाइल देखेंगे कि उस फाइल में क्या कमियां हैं और जो हम परचेज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर नहीं है। जी, वो फाइल आ जाएगी पूरी तो उसके बाद हम जांच कराएंगे उसकी। मानदेय देने की बात हुई नंदी साल से। हाँ जी, जी नंदीशाला गौशाला है, हमने उससे बात की है, वो बेसहारा पशु लेने के लिए तैयार है। उनकी सिर्फ एक ही मांग थी कि वो शेड तैयार करा दिया जाए वहाँ पर, तो वो सभी बेसहारा पशुओं को पकड़ लेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मेरे सभी पार्षदगण बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने अपने पहले महीने की सभी ने अपनी पहली सैलरी और पूरे नगर परिषद के प्रधान मैंने और पूरे मेरे पार्षदगणों ने अपनी पहली सैलरी उस शेड के लिए दे दी है। तो कब तक निजात उम्मीद है अभी, क्योंकि शहर के जो सड़कें हैं बेसहारा पशु और नंदी से भरी पड़ी है, तो कब से निजात? जी, उसका टेंडर दे दिया गया है, वो काम शुरू हो चुका है और जल्दी। जी, नंदी गौशाला में उन्होंने 250 तक की तो कही है कि वो 250 तक ले लेंगे और जैसे ही हम उन्हें शेड बनवा के देते जाएंगे वो सभी चलती जाएंगी। और हम गोपाल गौशाला से भी बात कर रहे हैं, गोपाल गौशाला वाले भी हमारे कोई समस्या है उनकी खुद की, उस पर भी बातचीत चल रही है, वो भी लेने को तैयार है। एक शेड बना था 35 लाख रुपये, तब भी बोल रहे थे हम सारे पैसे ले लेंगे, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, अब दूसरे शेड पड़ने पर कुछ नहीं हो रहा वहाँ पर। हाँ जी, पर वो उनसे बात चल रही है। नहीं, 800 से 1000 प्लस है बेसहारा पशु, इसलिए 250-300 तो वो लेंगे नंदी गौशाला वाले। और भी बहुत सी गौशालाओं से बात चल रही है, शहर की अन्य गौशालाओं से भी, कि उनको थोड़ी जो भी है जितनी ले ले, कोई 60, कोई 70, कोई 100 ले लेगा, तो ये काफ़ी हद तक हमारी समस्या पूरी हो जाएगी। मैडम, नंदी के अलावा और भी पशु है जो सड़कों पर है, चाहे खच्चर हो या वो अन्य पशु है, उसको लेके क्या कुछ किया जाएगा? जी बिल्कुल, अभी हमने टेंडर नंदियों का टेंडर दिया है और हम अगली हाउस मीटिंग तक हम सभी आवारा पशुओं का टेंडर दे देंगे। मैडम, नंदी गौशाला में मैं गया था, विजिट की थी, वहाँ 1900 के आसपास पशु पहले ही हैं, वहाँ कैपेसिटी नहीं है पशु रखने के लिए और प्रशासन का उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई सहयोग नहीं मिलता। जी बिल्कुल, उनसे इस बारे में भी बात हो चुकी है। जो नंदी गौशाला के आसपास की ज़मीन है, 4-5 एकड़ की जो ज़मीन है, वो कमेटी की तरफ से है वो ज़मीन, तो उन्होंने सिर्फ एक ही मांग रखी है कि आप हमें शेड की व्यवस्था दे दीजिए और कुछ कर्मचारियों की। वहाँ चारे की भी कमी है जी, चारे जो खराब हो गई। जी बिल्कुल, वो चारे की कमी जो है, वो चारे की कमी तो कह रहे हैं कि वो काफ़ी हद तक दान से पूरी हो जाती है, लेकिन वहाँ शेड और कर्मचारियों की बहुत कमी है जिसे नगर परिषद पूरा कराएगी।